हेलो गाइस। ये मेरा पहला ब्लॉग है और चूँकि कैमरा तो मेरे पास पहले से था, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग किया नहीं है, तो आज सोचा मैं शूट करूं। ब्लॉग की शुरुआत चूँकि जिसमें मेरी अभिरुचि है उसी से कर रहा हूं। शुरू से ही मुझे पेड़ पौधों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसी इंटरेस्ट के चलते मैं शुरू से ही पेड़ पौधों को लगाते रहा हूँ। जहाँ भी मेरी पोस्टिंग होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं गमले अपने साथ ले जाऊँ। हर गमला मेरे द्वारा लगाया गया है और ये गमला चूँकि मेरे छोटे छोटे पौधों से इसकी शुरुआत की है, इसलिए मैं हर पौधे को व्यक्तिगत रूप से पहचानता हूँ। हर पौधा की एक अलग कहानी है। मेरी कोशिश होती है, ये पौधा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैंने लगभग 3 या 4 महीने पहले गमले में मिट्टी को तोड़ते हुए इस गमले से मैंने निकलते हुए देखा था। फिर मैंने इसे इस गमले से और मैंने उसे वहाँ से उखेड़ा। चूँकि ये बोनसाई है और मैं इसमें कोई अन्य पौधा नहीं रहने देता हूँ ताकि इसको संपूर्ण आहार मिल सके। तो सबसे पहले मैंने उसे यहाँ से उखाड़ा और फिर मैं उसे एक छोटे गमले में लगाया। मुझे आज भी नहीं पहचान पाता हूँ कि आखिर यह है क्या, लेकिन जब मैं इस पौधे को यहाँ लगाया तो हरियाली दिखी और धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो गया। चूँकि ये पौधा को मैं पहचानता नहीं हूँ, गूगल पर मैंने कई बार इसे सर्च किया, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। इस बीच चूँकि यहाँ बंदरों का प्रकोप ज़्यादा है, कई बार मेरे फुलवारी को बंदरों ने उजाड़ा है और उसी क्रम में एक दिन बंदरों ने उसके ऊपर वाले पार्ट को तोड़ दिया। फिर ये नीचे से आप देखेंगे, नीचे से कई पार्ट में ये उगा है। आज भी मैं चाहूँगा कि आप अगर इस पौधे को पहचान रहे हो तो आप कमेंट करेंगे। इसकी जड़ें मोटी होती जा रही हैं, लेकिन ये क्या है आज भी मैं नहीं जान पाता हूँ। जो भी हो, हरियाली है और मेरे फुलवारी में इसके द्वारा 4 चांद लगाया जा रहा है, इसलिए इसे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसे कई पौधे हैं जहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई है, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं गमलों को साथ ले जाऊँ। ये अड़हुल का फूल है और इसमें एक मुझसे गलती हो गई थी कि मैं इसको पॉट चेंज किया, मिट्टी चेंज किया, लेकिन इसके साथ कुछ तुलसी जी के पेड़ उग गए और मैं उसे समय से हटा नहीं पाया और मुझे लगता है कि तुलसी जी ने इसका शोषण किया और इसके खाने को उनके द्वारा खा लिया गया होगा, जिसके कारण ये पेड़ सूख गया। क्योंकि इससे मुझे प्यार है, मेरी ये कोशिश है कि शायद कहीं फिर से इसमें वो आ जाए, पत्ते आ जाए। ये गुलाब का फूल है और चूँकि ये गुलाब
एक बार सूख चुका था। आप देखेंगे यहाँ इसकी डंठल जो है वो सूखी हुई है, और ये चूँकि एक बार सूख चुका था और मैं इसे उखाड़ा नहीं और लगातार इसे इसका केयर करता रहा, और बरसात के बाद इसमें थोड़े पत्ते आए और फिर बहुत सारे पत्ते आ गए और आज इस हालत में है। ये भी मेरा दूसरी जगह से लाया हुआ गुलाब का पेड़ है। इसमें फूल बहुत छोटे छोटे आते हैं, लेकिन चूँकि मेरे द्वारा लगाए गए पौधे हैं इसलिए मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। ये अड़हुल का पेड़ है। ये जहाँ मेरी पिछली पोस्टिंग थी वहाँ से मैंने इसे वो किया था, उसके डंठल को काट के और इसे पौधा बनाया, और आज ये इस हालत में है। कई बार ये फूल दे चुके हैं, लेकिन बड़े मात्रा में इसमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ फूल इसमें दिया है। फूल बहुत प्यारा था और आज इस हालत में है। ये मेरी पत्नी के द्वारा पूजा के लिए बट सावित्री का एक व्रत होता है, उसके दौरान ये लगाया गया था। और ये चूँकि एक छोटी सी बाल्टी में इसको मेरी पत्नी ने लगाया था, फिर बाद में मैंने एक जार में इसे लगाया ताकि ज़्यादा इसे मिट्टी मिल सके। और लगभग ये 2-3 साल, तो 3 साल लगभग मेरे पास इसके हो गए हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छे पोजीशन में है। कई बार मैं इसके ऊपर भी बंदरों का प्रभाव रहा है, लेकिन आज अच्छी हालत में है। और अब तो इसके नीचे से जड़ निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये अपने विस्तृत रूप में बोनसाई के रूप में इसे हम लोग उगा सकते हैं और केयर कर सकते हैं। उसी तरह एक छोटा सा पौधा जिसको मैंने एक ग्लास में लगाया था, और उससे ये पौधा तैयार हुआ था पीपल का, और इसे भी मैंने एक बड़ा बोनसाई रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ। तुलसी जी, ऐसा मेरा मानना है कि ये संकेत देती हैं आपके ऊपर विपत्ति का। जो भी हो, इसे आस्था कहें या जो भी कहें,